को एक ट्रेन के जरिए झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना कर दिया गया। एक दिन पहले ही घर भेजने की मांग करते हुए इन मजदूरों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया, जिन्हें एक स्पेशल ट्रेन के जरिए झारखंड और ओडिशा के लिए रवाना किया गया। इससे पहले इन मजदूरों को कई बसों की मदद से स्टेशन पहुंचाया गया। बसों से उतरने के बाद इन लोगों को स्टेशन के बाहर बैठा दिया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम ने एक एक कर सभी लोगों के शरीर का तापमान मापा। जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूर एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर बैठे दिखाई दिए। घर लौट रहे ये मजदूर भी काफी खुश दिखे। घर जाने का बेचैनी था, आने की राशन पानी सब खर्चे उठाना मुश्किल पड़ गया मुझे। जांच पूरी होने के बाद इन मजदूरों को स्टेशन पर लाया गया और ट्रेन में चढ़ने से पहले उन्हें पानी की बोतलें भी दी गईं। स्टेशन पर किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद रहे। देश के कई राज्यों की तरह ही कोलकाता में भी शराब की दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके में लोग शराब खरीदने की लंबी लंबी कतारों में लगे नजर आए। शराब खरीदने के चक्कर में इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाई, यानी इन लोगों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। इस बात की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पर पहुंचा और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाता नजर आया। सरकार की तरफ से पूरी तरह से हिदायत दी गई है कि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मानते या फिर मास्क नहीं पहनते हैं, उनको इन दुकानों से शराब नहीं दी जाएगी, वो नहीं खरीदारी कर सकेंगे। बावजूद इसके कोलकाता की सभी जो दुकानें खुली हैं उनके सामने लंबी कतारें लगी हुई हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए उनसे उठक बैठक करवाई। लॉकडाउन के दौरान लगातार लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना काम के घरों से बाहर निकले कुछ लोगों को पकड़ लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सड़क पर ही उठक बैठक करवाई। पुलिस ने इन लोगों को सबक सिखाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर खड़ा किया गया। साथ ही पकड़े गए लोगों से कसरत भी करवाई गई। कसरत करवाने के बाद लोगों के हाथों में पर्चे भी दिए गए, जिन पर हम समाज के दुश्मन हैं लिखा हुआ नजर आया। साथ ही वहां सादी वर्दी में मौजूद एक पुलिसकर्मी ने खास अंदाज में लोगों से घरों में रहने की अपील की। जिंदगी नेमत है खुदा की यारो, इसे संभाल कर रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत है। लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने का भरोसा मिलने के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया। केरल, कर्नाटक और बिहार समेत दूसरे राज्यों से झारखंड के पाकुड़ पहुंचे करीब 200 मजदूरों को एक टेंट में रखा गया, जहां सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की गई और इसके लिए वहां मौजूद डॉक्टरों की एक टीम ने एक एक कर सभी मजदूरों के शरीर का तापमान मापा। साथ ही उनका नाम और पता नोट किया गया। मजदूरों की जांच के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया और सभी मजदूर कुछ दूरी पर रखी गई कुर्सियों पर बैठे दिखाई दिए। टेंट में मौजूद डॉक्टर समेत सभी लोग मास्क पहने नजर आए। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर इलाके में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैलने लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का काम चल रहा है। धुआं और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेज ये आग लगी होगी, वहां भड़की होगी। हालांकि 30 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और पूरी कोशिश हो रही है कि आग पर काबू पाया जा सके। ये एक गोदाम जहां पर ये आग लगी, किन वजहों से ये आग लगी ये भी साफ नहीं है। प्राथमिकता ऐसी बात की है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या स्पष्ट हुआ कैसे लगी ये आग? देखिए, पीवीसी मार्केट है और पीवीसी मार्केट में आग कैसे लगी अभी तक तो फिलहाल दमकल ने कोई इसकी वजह नहीं बताया, लेकिन ये माना जा रहा है कि गर्मी के दिन है क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और पीवीसी मार्केट है तो एक के बाद एक ये जो मार्केट है पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई और जिसके बाद अभी भी लगातार ये आग लग रही है। लगभग रात को 2:30 बजे के पास दमकल विभाग को सूचना मिली थी कि पीवीसी मार्केट में आग लगी है। एहतियातन कुछ गाड़ियां भिजवाई गई थी, लेकिन जब आग पड़ी है तो अधिकतर लगभग 36 गाड़ियों को वहां पर भेजा गया है और दमकल विभाग लगातार उस पर काम कर रहा है ताकि आग को बुझाया जा सके। हालांकि किसी तरह की कोई कैजुअलिटी की खबर अभी तक दमकल विभाग की तरफ से नहीं दी गई है। ये सबसे बड़ी राहत की बात होगी, लेकिन अभी भी जो है आग बुझाने पर जो है सीमा लगी हुई है। लेकिन दीपक, 2:30 बजे बताया जा रहा है, रात में 2:30 बजे ये आग लगी और अभी देखिए 8 बजने को है। इतना लंबा वक्त हो गया, आग पर काबू नहीं पा पाए अभी तक। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है क्योंकि पीवीसी मार्केट है, गोदाम है, रॉ मटेरियल होता है और प्लास्टिक और दूसरी चीजें जो होती हैं उसमें आग लगातार पकड़ती है और जितना पानी डाला जाता है वो और उसी तरह से भड़क जाती है। तो कुल मिला के पीवीसी मार्केट होने की वजह से
तो ये काफी बड़ा एरिया है, कई रॉ मटेरियल रखा हुआ है, गोदाम था पीवीसी मटेरियल का था, तो इसकी वजह से दमकल विभाग को अधिक समय लग रहा है, क्योंकि इसी वजह से गाड़ियों को भी बढ़ाया गया है और यही वजह है कि काफी समय लग रहा है, लेकिन दमकल का कहना है कि कुछ देर बाद इस पर काबू पाया जा सकता है। जी।